अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच हुई जंग में पाकिस्तान ने दखल दिया। विद्रोहियों के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्स ने पंजशीर में एयर स्ट्राइक की, लेकिन एक दूसरे दावे के तहत पाकिस्तानी हिमाकत का बदला 24 घंटे में ले लिया गया। एयर स्ट्राइक तालिबान पर भी हुई, लेकिन ये अटैक किया किसने, इसका खुलासा नहीं हो सका है। और अगर ये दावा सच है तो ये तय है कि पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जाने लगा है। लेकिन कौन ले रहा है बदला, क्या है पंजशीर बिना तालिबान का भविष्य, देखिए ये रिपोर्ट। पंजशीर पठानलैंड का वो हिस्सा जहां आजादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का जज्बा हवा में तैरता है, लेकिन बारूदी धमाकों से इसी पंजशीर घाटी के आसमान को धुआं करके तालिबान ने जीत का दावा ठोक दिया। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके और नॉर्दर्न अलायंस के मंसूबों के खिलाफ अफगान पर संपूर्ण कब्जे की बुनियाद इसी जमीन पर रखी गई। तालिबान के इस दावे में सच्चाई थी या नहीं, इसकी पुष्टि इसलिए नहीं की गई क्योंकि सिर्फ एक पक्ष के दावे पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर के जारी किए गए बयान ने इस दावे पर भरोसा करने पर मजबूर किया, सोचने पर मजबूर किया कि एक मुल्क में जारी अंदरूनी जंग के बीच पाकिस्तान क्यों आया, किस हक से पाकिस्तान ने पंजशीर पर हमला किया, और तालिबान अगर सरकार गठन करने जा रहा है तो उसने पाकिस्तानी हमलावरों को अपने मुल्क में एंट्री की इजाजत कैसे दी। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया है। पाकिस्तान ने पंजशीर में अफगानों पर सीधा हमला किया और दुनिया देख रही है। तालिबान के साथ साथ अब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी है। पंजशीर में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले अहमद मसूद के ऑडियो मैसेज से यह तय हो गया कि पंजशीर पर तालिबान काबिज हो गया है। पाकिस्तानी फोर्स ने कब्जा करने में तालिबान की मदद की, लेकिन जिन लोगों ने अपने जहन में अपनी आजादी के लिए तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आग जला रखी है, वो खामोश कैसे बैठ सकते हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात पंजशीर पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद सुबह तालिबान ने अपना झंडा फहराया, लेकिन खबर है कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात ठीक वैसे ही हमले तालिबान पर हुए जैसे रेजिस्टेंस फोर्स पर हुए थे। पंजशीर के हालात पूरी तरह से स्पष्ट न होने का कारण यही खबर है, जिसमें दावा किया गया है कि महज 24 घंटे के अंदर ही पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया। इस खबर का एक सोर्स है विदेशी मामलों के जानकार ईरानी एक्सपर्ट मोहम्मद अल सुलामी का ट्वीट, जिन्होंने पुष्टि की है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके और तालिबान के बीच जंग जारी है। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात जो हमला तालिबानी ठिकानों पर हुआ, उसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस खबर का विस्तार और भी ज्यादा हैरान कर देता है। दावा है कि अज्ञात फाइटर जेट से तालिबानी ठिकानों पर अटैक हुआ। तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाकर प्लेन वापस लौट गया। फाइटर प्लेन किस देश के थे, इसका खुलासा नहीं हो सका है। दावा हुआ है कि प्लेन रूस या ताजिकिस्तान के हो सकते हैं। हालांकि इस खबर पर तालिबान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, इसलिए पंजशीर में जारी जंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अलबत्ता पाकिस्तान को लेकर जो सवाल रेजिस्टेंस फोर्स ने उठाए थे, उस पर कुछ हद तक एक थ्योरी बनती दिख रही है, जिसमें पंजशीर पर एयर स्ट्राइक के दावे के जवाब में की गई एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की कड़ी जुड़ती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तालिबानी ठिकानों पर जिन फाइटर प्लेन ने हमले किए, उसमें सबसे ऊपर ताजिकिस्तान का नाम है, क्योंकि अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में होने का ही दावा किया जा रहा है और उनके पास लड़ाकू विमान भी है। लेकिन शक की सुई रूस और ईरान की तरफ भी घूम रही है। ईरान पर इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी हमले की ईरान निंदा कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तालिबान पर एयर स्ट्राइक हुई है? इसका जवाब दूसरे स्रोत से जारी हुई जानकारी में देखिए। रेजिस्टेंस फोर्स ने भी तालिबान पर हमले का दावा किया। सोर्स अहमद मसूद समर्थक डिप्टी गवर्नर कबीर वासिक है। दावे के तहत पंजशीर और अंदराब में भीषण जंग जारी है। रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ है। दावा यह भी है कि तालिबानी ठिकानों पर 3 फाइटर जेट से हमले किए गए, जो हमले के बाद ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान की तरफ जाते दिखे। हालांकि यह दावा ठीक उसी तरह का है जैसा पाकिस्तान की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक को लेकर किया गया है, जिसमें ना तो अब तक जारी की गई किसी तस्वीर की पुष्टि हुई है, ना ही हमले से जुड़े दावे यकीन करने लायक हैं। हालात की गंभीरता को समझने के लिए पंजशीर पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को लेकर हुए दावे देखिए।
सूत्रों के मुताबिक पंजशीर पर हमले के लिए चीनी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। चीन के पेलोड कैरियर CH-4 UAV से हमला किया गया। मेड इन चाइना CH-4 ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस था। हमलावर CH-4 ड्रोन पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और इसी दावे पर अफगानिस्तान के शरणार्थी संकट से सामना कर रहे ईरान ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी जारी कर दी, जिसे तेहरान टाइम्स ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खतीब जादेह के हवाले से प्रकाशित भी कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पंजशीर हमले में पाकिस्तानी हाथ की जांच हो रही है। तालिबान भी अपनी अंतिम रेखा को पार ना करे। पंजशीर के कमांडर्स की शहादत निराशाजनक है और पंजशीर पर हुए हमले की ईरान निंदा करता है। इसी चेतावनी के महज 24 घंटे के अंदर तालिबान पर हवाई हमले होने के दावे किए गए। सुबह होते ही काबुल में सड़क पर उतरे लोगों ने ISI चीफ फैज हमीद की अफगान में मौजूदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान में सिविल वॉर के हालात उभर कर दिखने लगे। हालात इस तरह बदले कि जिस अमेरिका ने समझौते के तहत अफगान से वापसी की, उसने तालिबान का भविष्य अंधकार में दिखा दिया। एक तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने सीधे तौर पर कह दिया कि तालिबान अगर सरकार बना भी लेता है तब भी अमेरिका उसे मान्यता नहीं देगा और अगर कभी मान्यता पर फैसला होगा भी तो वो तालिबान सरकार के व्यवहार पर निर्भर होगा। यानी जो पाकिस्तान तालिबान पर हावी होकर अपना नया ठिकाना बना रहा है, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट TV9।